कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। इंडिया को कोई छेड़ दे और उसके बाद वो बदला ना ले। बोला था ना इंग्लैंड को भी मारेगा। हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भारत की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। Gill is going to kill the England। इंग्लैंड के बॉलर का कैरियर इंडिया के बैटर खा गया। हेटर्स को बता दिया है कि क्यों इंडियन क्रिकेट के लोग फैन है, क्यों इंडियन क्रिकेट को देखा जाता है। शुभमन गिल फ्यूचर स्टार नहीं है, सुपरस्टार है। ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। तनवीर अहमद और निज़ाम की भी जो है वो क्लास लेनी है। इंडिया हार रहा है, मैं साफ साफ बोलूंगा भाई। बताओ, आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, सीरीज हम छोटी छोटी टीमों से हारते हैं। मजाक बनता है। तो तुमने मुझसे शॉट बनवाया था, मैंने नहीं बनवाया, तो खुद बोलता है। इसने भाई टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद अब बारी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश होने की। इंग्लैंड 330 भी कर दिया ना दूसरे ओडीआई में तो इंडिया चेंज करेगा। बोला था ना इंग्लैंड को भी मारेगा। पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया, ले भाई तू टॉस भी जीत गया। इंडियन क्रिकेट ने हर उन हेटर्स को बता दिया है कि क्यों इंडियन क्रिकेट के लोग फैन है, क्यों इंडियन क्रिकेट को देखा जाता है, क्यों इंडियन क्रिकेट को सराहा जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भारत की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। पिछले 6 मैचेस के अंदर जो वो हारे हैं और एक उनका रिजल्ट नहीं है, तकरीबन 7 मैचेस के अंदर जो उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, सबसे ज्यादा खुश हम लोग हो रहे हैं। हम उनका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जरा अगर हम सोचें, मजाक बनता है यार। बात तो यहाँ पे आती है ना, दी मैटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में क्या है क्रिकेट के अंदर? ट्रॉफीज का जहां मामला आता है, ओडीआई के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, टी20 के अंदर पिछले 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और टी20 के अगर वो 7 मैचेस में से कोई भी नहीं जीते तो क्या हमें बुरा उनका मजाक उड़ाना चाहिए? मैं जरा इस चीज सोच रहा था। नमस्कार दोस्तों, टीवीज में हार के बाद क्या टीम इंडिया खत्म हो गई थी? पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स ऐसा ही मान बैठे थे, लेकिन पहले ही वनडे में भारत ने इंग्लैंड को ऐसा जवाब दिया कि वही पाकिस्तानी मीडिया अब टीम इंडिया और शुभमन गिल की तारीफ करते नहीं थक रही। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। टॉस बटलर 130 कर रहा है, हैरी ब्रूक 90 स्कोर्स कर रहा है, 100 स्कोर्स कर रहा है। मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग क्रिकेट के बादशाह ही तो नहीं है कहीं, लेकिन उसके बाद फिर एंट्री होती है बुमराह की, दी ऑरा, और फिर सब जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं। ये चीज आज हम लोगों ने जो है वो खुद इनकाउंटर किया है, इसको हमने देखा है। यू कैन से दैट कि ओनली गिल इज गोइंग टू किल द इंग्लैंड उनके होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, सीरियसली he deserves to be a prince and he is prince for a reason। नहीं, उसने क्राउन ले लिया है भाई। ये क्राउन ले लिया उसने। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैच के ऊपर, तो ऑनेस्टली मैच बहुत जबरदस्त था। इस लिहाज से कि समवेयर जब रोहित शर्मा आउट हो गए और फिर उसके बाद आप देखिए कि विराट कोहली भी आउट हो गए, तो वो ना एक सारी जिम्मेदारी आ गई थी शुभमन गिल पर, श्रेयस पर और बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर। और बड़ा बखूबी शुभमन गिल ने निभाया है। बड़ी क्लास शॉट्स थी, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, द फोकस वाज वेरी क्लियर। कि रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, उसकी वजह से कि वो बाहर बैठ गए हैं। दैट्स इज द मेन इशू कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 100 डिजर्व कर रहे थे गिल आज, ठीक है। अगर क्राउन सज रहा था तो पूरा सजना चाहिए था, वो भी इंग्लैंड के अंदर। शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। टेस्ट मैच हुआ था, एक दफा का जिक्र है, एक ही सीरीज के अंदर 2 डबल सेंचुरीज हमें देखने को मिली। 700+ रन थे। एग्जैक्टली, और उसने सारे रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। और कोई ये ना कह सका कि भाई ये लोग छोटी टीम्स के आगे परफॉर्म करते हैं या फिर ये होम ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। हर चीज का तोड़ जो है वो शुभमन गिल ने निकाला था। और अच्छा, कुछ पाकिस्तानी भाई हमको मैसेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे आ रहा होता तो आप गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते। और भाई पाकिस्तान का की जीत कब होती है मुझे ये बताओ। आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, सीरीज हम छोटी छोटी टीमों से हारते हैं, तो गला फाड़ के ना चीखे तो क्या करें। इंडिया की तो हम इस वजह से बात कर रहे हैं इस वक्त कि बुरी क्रिकेट खेल रहा है तो हम डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम जीते तो सही। देखो शुभमन गिल जब तक खड़ा हुआ है, आप लोग चले गया तो खत्म मैच खत्म सर। फिर गिल भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो मजाक उड़ा रहे हैं, हमने क्या हासिल किया? हम तो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाते, मुश्किल से एक राउंड के अंदर अगले गए थे। इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या है? वो वर्ल्ड कप जीते हुए अगर 10-15 सीरीज भी हार जाए तो उनके नाम के आगे से वर्ल्ड चैंपियन नहीं हट सकता अनलेस वो अगले वर्ल्ड कप में जीते ना। सबसे बड़ी बात ये कि ना एक चीज होती है कि आप फील करते हैं कि यार इस मैच में ना आपका यहाँ पे तुक्का लग गया तो अगले मैच में आपकी यहाँ पे पकड़ हो सकती है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इस पूरे मैच के अंदर कोई एक भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पे मैं कहती, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ मतलब आप देखें कि रिटायर्ड हर्ट भी हुए, मतलब ओवर रिटायर्ड आउट हुए, मतलब ओवरऑल वो चीजें अपनी जगह पर थी, बट स्टिल मैं कहती हूँ कि इतनी एफर्ट, इतनी प्रोफेशनल, एक एक ओवर इतना सिलेक्टिव था और इतना मतलब कह लें कि आप डिसीजन मेकिंग से भरपूर था कि मतलब आई थिंक कि मैं इसमें से अगर कोई
नेगेटिविटी निकालना भी चाहूँ ना तो शायद मुझे ना मिले आज के मैच में। इंडिया नंबर 1 तो थी, लेकिन इंडिया एक्स्ट्रा प्रो नंबर 1 हो गई है। अभी तो अगली वीडियो में मैंने तनवीर अहमद और निज़माम की भी जो है वो क्लास लेनी है। वो विराट को आउट करके बड़ा हंसे थे कि शायद मैच इन हो गया, बट उन्हें नहीं पता था मैच इन नहीं हो गया। आज विराट कोहली खेलने के मूड में ही नहीं आया था। उसने कहा कि ठीक है मुझे कहते हैं चेस मास्टर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब मैं चेस कर लूं, मैं मतलब इतने छोटे छोटे टारगेट सब मैं 350 की गेम दो। अब आप कोई ऐसी गेम दो जो गेम फंसी हुई हो तो फिर हम लोग उसको निकाल ले तो हमारा नाम भी हो। क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी न किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो वो जो बैटिंग कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। तालियां बजानी पड़ेगी यार, जो बात है मतलब बंदे ने संभाला भाई, कैप्टेंसी नॉक, एक 80 रन का नॉक खेल के जा रहे हैं और मैं तो मतलब देख देख के थक गया था कि कब आउट होगा। अगला मुल्ला नहीं भाई, मैं तो मैच जितवाने वाली कर रहा हूँ। जिस तरह से जिस खूबसूरती के साथ लाइक रन्स बने हैं ना, इंडिया की बॉलिंग तो एक तरफ है, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग जो है ना वो भी समवेयर एकदम से जरूर कंफ्यूज हो गई होगी कि हमें नेक्स्ट अब क्या प्लान करना है। बुमराह जहां जाता है वहां छा जाता है, तो मुझे लगता है कि बूम बुमराह था आज। और जिस हम ये नहीं कहेंगे कि यार एक विकेट लिया उसने कौन सा कंट्रीब्यूट किया है। आप ये तो देखो कि उसने किस तरह से स्कोर्स को रोका है। अगर ओडीआई में उनके पास 50 ओवर्स थे, वो लोग अच्छा खासा स्कोर बना सकते थे अपने। आप मानो या ना मानो, बाकी टीम्स इंडिया के लिए, चाहे इंग्लैंड बड़ी टीम नहीं है, बाकी टीम्स के लिए इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ा राइवल है। आपको क्या कह रहा था, शुभमन गिल के अलावा ये लोग कुछ नहीं थे। शुभमन गिल की विकेट अगर जल्दी गिरा देता, अबे 150 रन से हारते ये लोग अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता। कुछ लोग ऐसे जो मतलब सपोर्ट, मतलब उनका ना काम होता है कि उन्होंने जाना है दूसरी तरफ, मतलब सब सीधा हो रहा है, उन्होंने निकालना है कोई पॉइंट। उस तरह के लोगों ने ये बात जरूर करनी है कि लो जी फिर गौतम गंभीर का फैसला तो ठीक है ना, फिर विराट और को मतलब दूसरी तरफ से जो रोहित शर्मा है वो तो नहीं चले आज के मैच में, फिर बाकी गेम तो उन्हीं सबने की है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अगले में बाहर बैठा के मैच जीत के दिखा दे, बेशक 0 कर लो। वाह इंडिया की जो ओडीआई की साइड है अनबीटेबल साइड है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया उनके सामने नहीं टिकती, जहां पर न्यूजीलैंड को वो हरा देते हैं, तो इंग्लैंड एक टाइम पे थी बड़ी टीम, अब नहीं रही। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज का धमाकेदार आगाज किया। टीवी सीरीज की निराशा के बाद कई लोगों ने टीम इंडिया पर सवाल उठाए थे, लेकिन वनडे में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी आलोचनाओं का जवाब दे दिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने बेहद जिम्मेदारी के साथ शानदार पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में विकेट बचाए, खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया और टीम को जीत की ओर ले गए। उनके साथ श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भी शानदार योगदान दिया। गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। खासकर जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड की रन गति पर पूरी तरह रोक लगा दी। दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर्स जो टीवी सीरीज के बाद टीम इंडिया की आलोचना कर रहे थे, अब उसी टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने शुभमन गिल को भारत का अगला सुपरस्टार बताया और माना कि भारतीय टीम अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत वनडे टीमों में से एक है। हालांकि क्रिकेट में हर मैच नया होता है और किसी एक मुकाबले से किसी खिलाड़ी या टीम की अंतिम रैंकिंग तय नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि इस जीत ने भारत को सीरीज में मजबूत शुरुआत दिलाई है और अगले मुकाबले के लिए टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इसी तरह अगले मैच में भी जीत हासिल करके सीरीज पर कब्जा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।